नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। मुझे हिम्मत रखनी होगी। जब तक शेखर के मन से हमारे बच्चे को लेकर शक दूर ना हो, जब तक मेरे मन में शेखर के लिए फिर से पहले जैसा विश्वास ना हो, मैं इस घर में नहीं रह सकती। I have to be strong. जय बेटा, अरे वहां क्यों खड़ी हो? और शेखर। जी बाबा। तुम जाकर पंडित को बुला लाओ, आज शाम को ही पूजा करते हैं। बहुत दिनों के बाद हम लोग सब एक साथ हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहले भी जिया की पूजा हो नहीं पाई थी, अभी जल्दी से जल्दी पूजा करवा लेते हैं। अरे नहीं माँ, इतनी जल्दी कैसे पूजा करवा सकते हैं? मुझे तैयार भी तो होना है। अरे देवयानी, बाहर का कोई नहीं आ रहा है, सब घर के ही लोग हैं। अब घर में तैयार होने की क्या जरूरत है? तो भी बाबा, पंडित को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, ये पूजा नहीं हो सकती। पर क्यों? जी अपने सर्टिफिकेट्स और डिजाइन बुक लेने आई है। हमें गलतफहमी हो गई थी कि वो हमारे साथ रहने के लिए आई है। चलो, कम से कम जिया के बारे में मेरा गणित तो गलत नहीं हुआ। जिया, क्या ये सच है? जिया, जिया, मैं भगवान के सामने तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तुम पर कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। उस दिन अनसुईया जी के साथ मैंने बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया। आई एम सॉरी बेटा, पर मैं क्या करती? इनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। शेखर भी मेरी बातें सुनकर बहुत हर्ट हो गया था, इसीलिए उसने तुमसे इतनी बड़ी बात कह दी। ये सब मेरी वजह से हुआ बेटा, ये सब में मेरी गलती है। जिया, तुम्हारी नाराजगी मेरे साथ है बेटा। इसकी सजा शेखर को या इस घर को मत दो, प्लीज। माँ प्लीज, आप ऐसा मत कहिए। आपको हमेशा मैंने अपनी माँ की तरह समझा है, हमेशा आपसे कुछ सीखने की कोशिश की है। माँ, मैं आपकी बात नहीं टाल सकती। प्लीज मुझे यहाँ रुकने के लिए मत कहिए। नहीं जिया, नहीं, ऐसा मत कहो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ ना कि सब कुछ ठीक होने दीजिए। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेखर और मेरे बीच में है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसने शेखर और मेरे रिश्ते के बीच में कोई असर नहीं डाला, लेकिन माँ मैं गलत थी। हमारे बीच सब कुछ बदल चुका है। शेखर ने हमारे होने वाले बच्चे पर शक किया। एक औरत होने के नाते आप समझ सकती है ना उस वक्त मुझ पर क्या बीती होगी। माँ, मैं शेखर के साथ नहीं रह पाऊंगी। प्लीज आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। बाबा, मैं जा रही हूँ। मैं जानती हूँ बाबा, आप मुझसे नाराज हैं। आई एम सॉरी।
बाबा, मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे यहाँ आने को ये सब लोग इस तरह। मैंने आपसे कहा था ना, मैं काम शुरू करना चाहती हूँ। मैं तो बस अपने सर्टिफिकेट्स लेने आई थी। आपको हर्ट करने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी बाबा। तू जा रही है, अपने बाबा के कहने से भी नहीं रुकेगी। बाबा, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं ये जानते हुए भी रुक जाऊं कि शेखर के मन में मुझे लेकर, इस बच्चे को लेकर शक है? मैं ये जानते हुए भी यहाँ पर रुक जाऊं कि शेखर और मेरे बीच में पहले जैसा विश्वास नहीं रहा? बाबा, आप ही कहा करते थे ना, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। अगर मुझे शेखर से रिस्पेक्ट लेना है तो मुझे अपने आप को रिस्पेक्ट करना होगा बाबा। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि शेखर के मन में और मेरे मन में सब कुछ पहले जैसा है, मैं लौट आऊंगी बाबा। अब सब लोगों के बिना रहना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। बाबा, इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी आपको लगता है कि मैं यहाँ रुक जाऊं तो मैं आपकी बात नहीं टालूंगी, मैं यहाँ रुक जाऊंगी। लेकिन बाबा, अगर मैं आपकी बहू ना होकर बेटी होती तो आप क्या करते? आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? आप भी मुझसे नाराज हैं? नहीं जी, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि तुम दोनों बहुत समझदार हो। इस बात को जितनी जल्दी सुलझा लोगी, हम सबके लिए उतना ही अच्छा होगा। जिया, मैंने छोले बनाए हैं, चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ, बहुत मजा आएगा। नहीं भाभी। तुम सचमुच जा रही हो क्या? भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। झूठ। अगर मैं अच्छी होती तो तू मुझे छोड़ के जाती क्या? जिया, मैं तुम्हें घर तक छोड़ाता हूँ। समर, मैं जिया को रोक रही हूँ, तुम उसे घर छोड़ के आने की बात कर रहे हो। भैया, मैं चली जाऊंगी। दीदी, क्या हुआ दीदी? दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि अब वहां मत जाइए,
मैं जाकर आपका सामान ले आती हूँ। हाँ उसमें सिंह प्रिया, मैं वहाँ खुद जाना चाहती थी, अपने घर को, उन लोगों को एक बार देखना चाहती थी। उन्हें लगा कि मैं घर वापस आ गई। प्रिया, शायद मैंने पापा को भी हर्ट कर दिया। नहीं प्रिया, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। आप ऐसा क्यों सोचते हो दीदी? आपने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। आप सही हो दीदी, आप गलत नहीं हो। अगर आपके आने को उन्होंने कुछ और सोच लिया तो इसमें आपकी गलती नहीं है। प्लीज दीदी, अब इस बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए। शेखर, क्या बात है भाई, यू आर सिंपली ग्रेट। एक ही मुलाकात में इतना इम्प्रेशन कि वो खुद मिलने चली आई। किस बारे में बात कर रही हैं आप? हाँ, आखिर तुम किस किस को याद करोगे? वो फिल्म स्टार नेत्रा तुमसे मिलने आई है, अंदर एडिटर कैबिन में है। ओके शेखर, बाय। शेखर साहब, एडिटर साहब ने कहा था कि जैसे आप आए वैसे ही कैबिन में आ जाएं। अभी आता हूँ। अरे आओ शेखर आओ, बड़े सही वक्त पर आए हो भाई। सी हु हैज कम टू मीट यू। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया। इट्स ओके, काफी बिजी रहते हो। भाई नेत्रा तो आपको थैंक्स और बाय कहने के लिए आई थी। शी इज गोइंग बैक टू हैदराबाद। आखिर घर की याद तो सबको आती है। दैट्स नाइस। शेखर, तुम कभी हैदराबाद आओ तो। शेखर और हैदराबाद, आई डोंट थिंक ही विल हैव टाइम फॉर दैट। शेखर आफ्टर ऑल अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट है। फिर भी कभी किसी एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेने तो आ ही सकते हो ना। नो वेज, मैं सेंसलेस फिल्म जर्नलिज्म में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। आई एम हैप्पी विद माय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। सो आई वाज द लकी वन। तुम लोग आपस में बात करो, मैं अभी आता हूँ। It was really good to meet you. मैं शायद तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। तुम जा कब रही हो? दादी तो आज ही जा रही है, बस एक आध दिन की शूटिंग है, वो खत्म करके मैं भी चली जाऊंगी। हेलो, हाँ दादी, दादी मैं बस अभी आई। मैं अब चलती हूँ। ओके, टेक केयर। आज जिया ने मुझे बहुत हर्ट किया है। वापस ही जाना था तो आई क्यों? सामान ही चाहिए था ना उसे, फोन कर देती, हम भिजवा देते। क्या जरूरत थी सबके मन एक आस जगाने की? आज मैंने जिया के दुख को समझा है। आज पहली बार मुझे लगा है कि जिया जो कर रही है वो सही कर रही है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जब अपना ही पति शक करे तो कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे में अगर वो यहां पर रह जाएगी तो शेखर और उसके बीच चीजें सुलझने की बजाय शायद और उलझ ही जाएंगी। जिया के मन का दुख बाहर आ जाने दीजिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। दोनों रियलाइज करने में ज्यादा देर ना कर दें। मुझे भरोसा है वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की। नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। आप ठीक कह रहे थे। मुझे प्रायश्चित करने दीजिए। शायद हम लोगों की तपस्या से हमारे बच्चों का जीवन सुधर जाए। अब मैं इस कमरे में तभी आऊंगी जब शेखर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेगा। रुक्मिणी, शेखर पांडे। साहब, मैं गेस्ट हाउस का चौकीदार रतन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। साहब, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ साहब। जैसे उन लोगों ने कमला को मार दिया साहब, मेरे पास एक रजिस्टर है, उसमें उन सब गाड़ियों की एंट्री है जो इस बंगले में आती हैं। और साहब, मैं उन सब लोगों को भी पहचानता हूँ। मैं तुमसे मिल कब सकता हूँ? 9 बजे मिल सकते हैं, उस वक्त यहाँ पर कोई नहीं होता है। ठीक है, आज रात 9 बजे। What is this? ये क्या है? It's also old fashioned. तुमने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है? हाँ मैम, पर कंप्लीट नहीं किया था। डिज़ाइनिंग मेरी हॉबी रही है। मैं जो कुछ भी जानती हूँ वो मैंने अपने इंटरेस्ट से सीखा है। मैंने यहाँ कोई ट्रेनिंग क्लास नहीं खोल रखी है और ना ही एक्सपेरिमेंट करने में कोई इंटरेस्ट है। आई एम सॉरी। देखो, मैं तुम्हें नौकरी तो नहीं दे सकती, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मुझे कुछ सैंपल्स की कंसाइनमेंट बना के भेजनी है। अगर तुम चाहो तो कुछ सैंपल्स बना के मुझे दे सकती हो, पर सैंपल्स पे जो भी खर्चा होगा वो तुम्हें करना होगा। मैं उसके लिए पे नहीं करूंगी। ये लो सैंपल्स की स्पेसिफिकेशंस, गिव इट अ ट्राई। अगर सिलेक्ट हो गया तो अच्छे पैसे मिलेंगे, और अगर पसंद नहीं आए तो? Then it's your loss. उस पागल पत्रकार की मदद करने का शौक चढ़ा है तुझे, हैं? बोल साले, साले हमारे खिलाफ जबान खोलेगा तू, हैं? बोल, मदद करेगा उसकी तू, जुबान खोलेगा हमारे खिलाफ साले तू। अब तो मैं तुझे काबिल नहीं छोड़ूंगा साले। बता साले, शाहजी के बारे में तू और क्या कहता है? साला बेहोश हो गया साले। शाहजी, शाहजी, शाहजी।